पंडित जी रसराज जी महाराज बोल के एक महाराज है जो कि बोलते हैं कि हमें बजरंग बाण करना चाहिए। मतलब ये कोई सौगंध ये सब नहीं है, मतलब मैंने ऐसा सुना था यूट्यूब में। देखिए, हमें उनके विषय में जानकारी नहीं है और किसी और पर टिप्पणी हम करेंगे नहीं, मगर ये है कि शास्त्रोक्त बात यह है कि नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी व्यवहारिक रूप से समझे तो क्या ये उचित है कि किसी को बार बार सौगंध दें? तो बजरंग बाण जो है, बहुत ज्यादा संकट की स्थिति ना हो तो नहीं करना चाहिए। जब तक प्राण संकट जैसी भयंकर स्थिति ना आ जाए तब तक बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, यही नियम है। जैसे पंडित जी यही बात में आ जाते हैं कि जैसे बहुत यूट्यूब में अभी महाराज जी लोग प्रवचन ये सब देते हैं, तो कभी कभी जैसे आप बोल रहे हैं ये निषेध है करना, और जैसे वो महाराज जी बोल रहे कर सकते हैं। जैसे मैंने भूल से जब एग्जाम टाइम होता है ये सब होता है तो वो थोड़ा पावरफुल, मतलब वो क्या होता है, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा एकदम मतलब पावरफुल हो जाता है, तो मैं वो सुनती थी, तो वो तो मेरे से गलती हो गया एक तरफ से देखा जाए। नहीं, सुनने में कोई गलती नहीं है, यदि सुनती थी तो ठीक है। क्या सुनती थी? बजरंग बाण। हाँ, ठीक है, सुन लिया तो अच्छा है, फायदा भी मिल गया। एग्जाम तो पास हो ही गए ना, वो अब पता चल ही जाएगा। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। देखो, आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है और हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। उस स्वतंत्रता का इतना घातक परिणाम भी हो रहा है कि जिसके जो मन में आ रहा है वो डाल दे रहा है। शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं, सिद्धांत का कोई मतलब नहीं, जिसको जो अच्छा। आजकल तो एक और परंपरा चल गई है कि हम कुछ हटके बोलें, ऐसा लोगों ने सोच लिया, क्योंकि फॉलोअर्स तो तभी बढ़ेंगे या जब हमारी वीडियो ज्यादा क्लिक होगी जब हम कुछ डिफरेंट बोलेंगे। तो डिफरेंट बोलने में लोग इतने डिफरेंट हो गए कि वो जो रूट है उसी से अलग हो गए। भाई डिफरेंट आप बोलिए, लेकिन जो सिद्धांत है उसी को डिफरेंट तरीके से समझाइए। समझाने के जैसे एग्जाम्पल से आप किसी भी तरह से समझाएं, पर समझाना तो वही है ना जो मूल सिद्धांत है। अब व्यक्ति सिद्धांत से ही हट गया डिफरेंट के चक्कर में। जैसे एक उदाहरण दे कि आजकल लोग कहते हैं भागवत को नई शैली में कहो, पुरानी तो बहुत दिनों से कह रहे हैं। अब नया नया करते करते कोई भागवत छोड़ के और नई भागवत करने लग जाए। भाई भागवत को नए ढंग से समझाओ वो तो ठीक है, पर पूरी भागवत छोड़ के कुछ और कहने लग जाए वो नए के चक्कर में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आजकल जो त्योहारों को लेकर समस्या चल रही है, हर त्योहार डबल डबल हो रहा है, तो हर त्योहार डबल हो रहा है। इसमें भी आपने देखा होगा कि आज से 10-15 साल पहले सारे त्योहार एक ही दिन होते थे। बहुत पहले तो होते ही थे, 10-15 साल पहले तक भी, जब तक सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जमाना नहीं था। तो ये जो दुविधा उत्पन्न हुई है किसने करी? सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में वो लोग भी जिनका उस क्षेत्र में कोई दखल नहीं है। भाई जिस फील्ड का जो जानकार है वो व्यक्ति कहे तो ठीक है, अब जिसका कोई उससे लेना देना नहीं है वो भी अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में, अपने उस फेमस होने के चक्कर में कुछ भी बोल के डाल दे रहे हैं। इसमें आ जाएगा इसका साया, ऐसे में राखी बांध दी तो होगा इतना, ये ऐसे आते हैं ना, उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और बड़ी स्थिति गंभीर है। इसलिए हमें यूट्यूब आदि में भी प्रमाणिक लोगों को ही सुनना चाहिए। हम ये बात इसलिए लेकर आए कि हमें प्रमाणिक लोगों को ही सुनना चाहिए, जिसको हमें लगे कि हाँ ये व्यक्ति प्रमाणिकता के साथ बोलते हैं, शास्त्र सम्मत बोलते हैं और इनकी बात को हमें मानना सुनना चाहिए, तो उन्हीं को सुनना चाहिए। जैसे तैसे लोगों को सुनने से भी हम अपनी धारा से भटक सकते हैं और हमें कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न हो जाएगा।